Good morning, students. We are discussing ionic equilibrium, and today's topic is salt hydrolysis. We know what is salt. Salt is formed when acid is neutralized with base or vice versa. So, in today's lecture, we will discuss various kinds of salts and how their hydrolysis takes place and what will be the products and which type of the resultant solution will be, whether it will be neutral, acidic or basic. So salt hydrolysis is defined as the process in which a salt reacts with water to give back the acid and the base. यानी हमें क्या करना है, एक सॉल्ट है उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, वाटर के साथ. तो ये एक तरीके से रिवर्स रिएक्शन है ना. कैसे रिवर्स है कि हमने 10th में स्टडी किया है कि जब हम एसिड की रिएक्शन और बेस से कराते हैं है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और उससे एक सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है. जैसे यहाँ हमने ले लिया HCl और प्लस NaOH. HCl हमारा एक एसिड है और NaOH बेस है. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर, दैट इज H2O. अब जैसे ये एक सॉल्ट है AB, इसको हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो इसमें इसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगी. और देखिए जो AB है ये H और OH, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस एंड OH माइनस. तो इसमें से कोई एक पार्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा. मान लीजिए H रिएक्ट कर रहा है यहाँ A के साथ, तो क्या बन जाएगा HA प्लस, और बाकी का क्या रह गया हमारा BOH. ठीक है. तो ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड थस आयनाइज कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो जो सॉल्ट्स होते हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग आयंस देते हैं. अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है कि अगर एक एसिड, इफ द एसिड प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्ग एंड द बेस प्रोड्यूस इज वीक. तो देखिए सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, उसमें एक एसिडिक पार्ट भी हो सकता है, एक बेसिक पार्ट भी हो सकता है. तो अगर उसमें एसिडिक पार्ट वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे B प्लस A माइनस, तो एसिड वाला कौन सा है, A माइनस वाला, ये क्या है स्ट्रॉन्ग, और ये जो B प्लस है ये हमारा कैसा, वीक है. तो ये जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, एसिड के साथ, है ना, H प्लस एंड A माइनस. ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, आयनाइज फॉर्म में. ये कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि 100% क्या रहते हैं, आयनाइज रहते हैं, डिसोसिएट रहते हैं. स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो आयंस फॉर्म में रहेंगे. और वीक हमारा क्या है, बेस है ना, वीक हमारा क्या है, बेस B प्लस. तो B प्लस OH के साथ क्या बना लेगा, BOH बना लेगा. दोबारा समझ लीजिए, सॉल्ट हमारे क्या आयनाइज फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अब सॉल्ट भी कई टाइप के होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है. एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और वीक हमारा बेस हमारा कैसा, वीक. तो ये स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या रहेगा, 100% आयनाइज, वो आयंस के फॉर्म में रहेगा. ठीक है. और जो बेस होगा क्योंकि वो 100% आयनिक फॉर्म में नहीं रहता, तो वो क्या करेगा, वो करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा एसिड या बेस है वो यहाँ पर फॉर्म कर लेगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, ये हमारा सॉल्ट है, वाटर के पास क्या है, H प्लस और OH माइनस.
तो जो H प्लस है ना, ये OH माइनस, ये दोनों वाटर से मिलके, अब यहाँ हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन है, एसिड। एसिड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आयनिक फॉर्म में जाएगा। देखिए ये आयनिक फॉर्म में आ गया यहाँ पर, ये है। तो ए नेगेटिव के लिए वाटर से कौन आएगा, H पॉजिटिव आएगा। तो ये भी हमारा कैसे रहेगा, आयनिक फॉर्म में। अब जो वीक वाला पार्ट है, वीक वाला कौन सा है, B पॉजिटिव, जो किससे आया, बेस से, है ना। तो वो क्या करेगा, जो वाटर से OH नेगेटिव आए हैं उनके साथ कंबाइन करके और यहाँ पर हमारा बेस बना लेगा। ठीक है। तो इस तरीके के जो B प्लस A माइनस H2O और इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, BOH। लेकिन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर आयन्स है हमारे H प्लस और A माइनस। ठीक है। A माइनस हमारा क्या है, सॉरी H प्लस यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, और ये हमारा क्या है, कैटायन। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A माइनस से A माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, B प्लस प्लस वाटर गिव्स H प्लस एंड BOH। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको मिल रहा है, या हम कह सकते हैं एसिड जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। तो कैटायन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये कैटायन है B पॉजिटिव, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि A माइनस से A माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, और B पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या बना रहा है, BOH बना रहा है। और जो सॉल्यूशन है, क्योंकि फाइनली उसमें क्या होता है, H प्लस हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं, H प्लस। और जब H प्लस होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो जब हमारा देखिए यहाँ हमने कंडीशन ली थी कि एसिड हमारा स्ट्रांग होगा, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। जो वीक बेस है केवल वही रिएक्ट करता है वाटर के जो आयंस हैं उसके साथ, और जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर बेस बना लेगा। और जो H प्लस है वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक जो पार्ट है A माइनस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग का मतलब 100% आयनाइज फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक इसका हम अपोजिट केस देखेंगे। इसमें हम रिवर्स ले रहे हैं, मतलब अपोजिट ले रहे हैं कि एसिड हमारा वीक है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। इसको एक बार अपने आप ट्राई करिए क्या हो सकता है ना। जैसे हमने वहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था, यहाँ पर हमने बेस को स्ट्रॉन्ग लिया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सॉल्ट है उसको आप ब्रेक करिए, है ना। A भी हमारा सॉल्ट है, उसको हमने ब्रेक किया तो क्या मिले उससे, A प्लस मिला या B प्लस मिला और A माइनस मिला। और वाटर से हमें क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है बेस। तो बेस हमारा कौन सा वाला पार्ट है, B पॉजिटिव वाला। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आयनिक फॉर्म में जाता है, ये ध्यान रखिए। साल्ट हाइड्रोलिसिस में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आयनिक फॉर्म में जाएगा, वो कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो वीक हमारा कौन है यहाँ पर, एसिड। तो एसिड रिएक्ट करेगा वाटर के किसके साथ, H प्लस आयन के साथ, और क्या बना लेगा, HA बना लेगा। ठीक है। जैसे ही HA बनेगा तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कौन रिएक्ट कर रहा है, A माइनस माइनस रिएक्ट कर रहा है। माइनस का मतलब क्या हो गया, एनायनिक। जैसे ऊपर क्या कर रहा था, कैटायन, तो वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस थी। ये कैसी है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, है ना। और यहाँ पर देखिए B प्लस से B प्लस कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज़ होगी तो उससे हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की हम स्टडीज़ में करते हैं।
ए माइनस प्लस वाटर, और उससे रिएक्ट करके क्या बन गया हमारा HA बन गया, क्योंकि ये वीक है, एसिड वाला पार्ट क्या वीक है। और साथ में क्या हमारा यहाँ पर बचेगा OH नेगेटिव, ये कहाँ से आया, वाटर से आया। इस वजह से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और दिस इज़ कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, या एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक, क्योंकि यहाँ पर एनायन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अब देखिए जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा या वीक सॉल्यूशन बनाएगा, उसके बेसिस पे है ना, इसको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल भी हो सकता है, अभी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। 3 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन फॉर्म हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस प्रोड्यूस द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। इस तरीके से हमारे 3 काइंड्स के हो सकते हैं। अब देखिए जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट हमारे कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो सॉल्ट है हमारा, दैट इज़ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जो एक्चुअल में हमारे जो सॉल्ट हैं उनके क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो इसमें आप बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक सॉल्ट हो सकता है हमारा इनके कॉम्बिनेशन से। दूसरा हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड हमारा हो सकता है वीक एसिड एंड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से। एक हो सकता है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो टोटल हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 काइंड्स के। इनमें से जो ये फर्स्ट वाला है ये यहाँ पर है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से हम ऑल 4 काइंड्स के जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हम ये भी इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, और ये भी पता करेंगे कि अगर ऐसा सॉल्ट होता है और उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर से इनको ट्रीट कराते हैं इन सॉल्ट्स को, तो उससे जो रिजल्टेंट हमें सॉल्यूशन मिलेगा, क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। 10th में भी इसमें जो NTSE या ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और KVPY अभी फॉर्म निकले हुए हैं, है ना, उस पर भी ये क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ भी आप देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर पुटअप होंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड की बात करेंगे कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट हमारे कौन से हैं, देखिए NaCl, NaNO3, H2SO4, KCl, KNO3, K2SO4। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, तो बड़ा सिंपल है। जैसे हमने NaCl ले लिया, तो NaCl में जो सोडियम है वो मिलके बना हुआ है NaOH से आया है ये, और जो क्लोरीन है वो HCl से आया है। तो हमें पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इस तरीके से NaCl बना हुआ है, जिसका कॉमन सॉल्ट है ना, जो हाउसेस में यूज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्पाइस। एंड ऐसे ही सेकेंडली देखिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पर सोडियम किससे आया, NaOH से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, और NO3 किससे आया, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऐसे ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं सॉल्ट्स के। अब इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे NaCl इसका हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो इसको देखिए आपको थोड़ा सा इस पर वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे को आयंस के फॉर्म में लिखिए, Na+Cl- और वाटर को भी आयंस के फॉर्म में लिख दीजिए, H+ एंड OH-। अब यहाँ पर एक मैंने आपको थंब रूल बताया था, है ना, की पॉइंट है इसके हाइड्रोलिसिस का।
अगर वो आपने लर्न कर लिया तो समझिए कोई भी हाइड्रोलिसिस आप सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे, है ना। देखते ही आप बता देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो Na+ है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो ये आयंस के फॉर्म में रहेगा। ऐसे क्लोरीन है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो ये भी आयंस के फॉर्म में रहेगा। और जो आयंस के फॉर्म में रहते हैं इसका मतलब क्या है कि 100% आयनाइज रहते हैं, तो वो ना तो H+ से रिएक्ट करेंगे ना ही OH नेगेटिव से। जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो H+ OH आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर Na+Cl- हमने लिखा, Na+ आ गया, यहाँ Cl- आ गया, H+ OH-। ठीक है, तो इससे क्या होगा, H2O से हमें OH- और H+ मिल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आप सोचिए ये जो हमारा हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, क्या ये हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो देखिए इसका आंसर सिंपल है, इट इन्वॉल्व्स ओनली आयनाइजेशन ऑफ वाटर। केवल ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि Na+ स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो ये 100% आयनाइज होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं, और ये आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेंगे। ये रिएक्ट नहीं करेंगे ना ही H+ से ना ही OH- से, तो केवल ये रिएक्शन होगी, और ये न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जितने H+ हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है उनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं देखते हैं, क्योंकि वो 100% आयनाइज रहते हैं, आयंस के फॉर्म में रहते हैं, तो वहाँ केवल क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन है हमारा न्यूट्रलाइज रहेगा। ठीक है, सेकंड काइंड का हमारा जो सॉल्ट होते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए एक एग्जांपल हम लेंगे, CH3COOH यहाँ से, और दूसरा है Na यानी NaOH। तो देखिए NaOH हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा सॉल्ट बन गया CH3COONA। ठीक है, ऐसे ही बाकी के आप इनको भी चेक कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप पूछ सकते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको लेकर के हाइड्रोलिसिस चेक करेंगे इसका। तो इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको आप आयंस के फॉर्म में ब्रेक करिए, CH3COO- प्लस Na+, ऐसे H2O को ब्रेक करिए, H+ एंड OH-। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है ना, लिख दे रहा हूँ मैं, स्टेप 1। अब स्टेप सेकंड में आप चेक करिए कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कोई पार्ट तो नहीं है। तो हमने चेक किया कि ये नहीं है, लेकिन ये है, तो ये क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में रहेगा, Na+, है ना, क्या बनाएगा ये, आयंस, और इसके साथ कौन रहेगा, OH नेगेटिव, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 चेक करेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, जो वीक हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी यहाँ पर जो CH3COO नेगेटिव है वो H+ के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, CH3COOH। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या बच गया, Na+ तो हमारा आयंस फॉर्म में रहेगा, और साथ में OH नेगेटिव हमारा बच जाता है। क्या बच जाता है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव बचने की वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बताइए, H+ से होता है एसिडिक,
OH नेगेटिव से क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। देखिए CH3COO- इसने रिएक्ट किया, वाटर से हमें H+ आयंस मिले और साथ में OH नेगेटिव आयंस मिले, तो H+ ने इसके साथ कंबाइन कर लिया क्योंकि दोनों वीक हैं, और OH नेगेटिव हमारे बच जाएंगे सॉल्यूशन में। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा या एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं किसी भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के। सबसे पहले आप उसको आयंस के फॉर्म में लिखिए, फिर आप देखिए कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कौन सा है, और फाइनली आप ये चेक कीजिए कि कौन से वीक हैं जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो 100% आयनाइज है, जो कि वाटर से आया, या तो H+ होगा या OH- होगा, वही डिफाइन करेगा किसको, सॉल्यूशन के नेचर को, कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। थर्ड वन है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया NH4Cl का। तो देखिए NH4Cl ये NH4OH से आता है ना, और Cl कहाँ से आता है, HCl से आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, और ये वीक बेस है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमारा जो सॉल्ट बनता है दैट इज़ NH4Cl। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी सबको भी चेक कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे हमारे सॉल्ट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनते हैं। देखिए सब में मोस्टली क्लोराइड नाइट्रेट आ रहे हैं, सल्फेट भी है। तो ये क्लोराइड HCl से आ रहा है, नाइट्राइड HNO3 से आ रहा है, और जो सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। ये सारे हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और बेस हमारे क्या है, वीक हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप बताए इसमें क्या होना चाहिए, ये सारे हमारे आयंस के फॉर्म में ब्रेक होंगे, है ना। ये हमने ले लिया NH4Cl, तो यहाँ आयन क्या बनेंगे, NH4 आयन बनेगा, Cl- आयन बनेगा, और वाटर से H+ और OH-। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप सेकंड क्या है, हमें चेक करना है स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं है, तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग है ना, और वीक कौन है, ये वाला। तो वीक वाले आपस में कंबाइन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, NH4OH। स्टेप 3 में हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ वाटर से कौन सा आयन बचा है, तो दैट इज़ H+ आयन। H+ आयन यहाँ पर बच जाएगा, इसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब आप इसकी 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 3 स्टेप्स में किस तरीके से हम पता करते हैं कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड से सॉल्यूशन हमारा कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो NH4+ है इसको हमने वाटर से ट्रीट कराया तो NH4OH बन गया, और साथ में H+ आयंस रह गए, उसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ना द फोर्थ वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड, दोनों ही हमारे वीक हैं। तो देखिए CH3COO कहाँ से आता है, एसिटिक एसिड से। NH4 कहाँ से आएगा, NH4OH से। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, CH3COO NH4, इनके हम आयंस बनाएंगे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, CH3COO आयंस बन गया, साथ में NH4 पॉजिटिव बन गया, और वाटर के साथ H+ बन गया, और साथ में OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है नो, कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सारे क्या हैं, वीक हैं। तो वीक वाले आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। CH3COO नेगेटिव रिएक्ट करेगा H के साथ, क्या बना लेगा, एसिडिक एसिड। ऐसे ही NH4 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, क्या बनाएगा, NH4OH। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या हो गए, हाइड्रोलिसिस होने से
एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ यहाँ पर और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी H+ ने भी रिएक्ट किया पॉजिटिव वाले जो है कौन सा NH4 पॉजिटिव, तो उससे क्या हुआ कैटायनिक, और CH3COO नेगेटिव ने किया, इसका मीनिंग क्या हुआ एनायनिक। दोनों ने हमारा रिएक्ट किया, तो इट इन्वॉल्व बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, दोनों ही आपस में क्या करते हैं रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने कोई एक सॉल्ट ले लिया, जैसे BA है, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया, तो अब यहाँ पर जो BA है उसको हमने कैसे लिखा B+ और A-, ठीक है, और साथ में वाटर से क्या आया H+ एंड OH-, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आपस में जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसके साथ जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हमारा किसके साथ जाएगा नेगेटिव वाले के साथ। इसमें B हमारा पॉजिटिव है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बनाएगा BOH। और A नेगेटिव है वो वाटर की किस कंपोनेंट के साथ जाएगा H+ के साथ, तो वो क्या बना लिया HA, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें B+ और A- ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और ये ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं कि BOH बना लिया इन्होंने, लेकिन जो A- है ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग वाले केस में जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये आयंस के फॉर्म में रहेगा और ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है इसके अपोजिट कि A- है ना, वो हमारा वीक है और B पॉजिटिव है, वो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, तो वो आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केस लिया है कौन सा, जब A- हमारा स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है A-, ठीक है। जब A- हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उस वाले केस में क्या होगा B+ रिएक्ट करेगा किसके साथ OH के साथ, और क्या बनाएगा BOH, क्या बनाएगा BOH, और बच क्या जाएगा H+ बच जाएगा और A-, क्यों बच गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और 100% आयनाइज फॉर्म में रहेगा और आयंस के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, A- से A- कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल हमारी जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई B+, और जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा BOH और साथ में क्या फॉर्म करेगा H पॉजिटिव। अब इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसी तरीके से है ना निकाल सकते हैं। कैसे, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है BOH और H+ अपॉन B+। यहाँ हमने H2O की कंसंट्रेशन नहीं ली है, क्यों, क्योंकि मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो वाटर है वो हमारा एक्सिस में रहता है और वो इसको अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बस हमें ये देखना है इस रिएक्शन तक आपको पहुंचना है, ठीक है। ये B+ भी हो सकता है, अगर A- होगा तो उसके साथ देखिए क्या होगा A- प्लस H2O, और ये हमें क्या देगा सोचिए AH, ठीक है, या HA और प्लस OH-। तो यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो वहाँ पर देखिए BOH की जगह आ जाएगा AH और H+ की जगह आ जाएगा OH, और जहाँ B+ है उसकी जगह पर आ जाएगा A-। वाटर यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है।